हाँ तो सदनों, ये राजा चंद मलियागरी की कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। कथा बड़ी धार्मिक है और बड़ी ध्यान देने वाली बात है। सदनों, लोहनीगढ़ नगरी का राजा चंद महान सत्यवादी हुआ। राजा चंद की रानी का नाम था मलियागरी। तो उधर राजा चंद का यज्ञ हवन पुण्य दान देख करके इंद्र देवता का सिंहासन हिल गया। अब इंद्र मन में विचार किया कि भाई, मृत्युलोक में ऐसा कौन है भगवान का भक्त जिसकी भक्ति के प्रताप से मेरा सिंहासन हिल गया है। तो इंद्र देवता 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलवाता है। तो इंद्र के दरबार में 33 करोड़ देवता उपस्थित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो देवताओं की भीड़ लग रही। 33 करोड़ देवता बैठे हुए, तो सभा बीच में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उस समय देवताओं की सभा में खड़ा होकर के भगवान विष्णु देवताओं की सभा में खड़ा होकर के इंद्र हाथ जोड़कर के भगवान विष्णु से क्या प्रार्थना करता है। ब्रह्मा विष्णु सुरेश शिव गुरु आदि अवतार, जग जननी तेरा भाव का न जाने ये संसार। जग जननी ज्वालामुखी मया तेरा ही आधार, चरण शरण सतगुरु की रहूं तो मया कर बेड़े ने पार। कर बेड़े ने पार कथा राजा चंद की सुनाऊं। सतसंगत गुरु की कृपा मैं सभा बीच में गाऊं। तो सदनों, देवताओं की सभा बैठी। सभा में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इंद्र हाथ जोड़ करके देवताओं की सभा में खड़ा होकर के भगवान विष्णु से क्या प्रार्थना करता है। तो क्या बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी 33 करोड़ संग आए। सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए। सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए। सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए। इंद्रदेव फरमाए, इंद्रदेव फरमाए। सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए। सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए। सदनों, देवताओं की भीड़ लग रही। उसी
देवताओं की सभा में खड़ा होकर के इंद्र हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है। तो भगवान विष्णु बोला, अरे इंद्र, तेरे ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई भाई जो तू सब देवताओं को बुलवाया है? तो क्या बताया? कहते हैं भगवान इंद्र तुम हमको कैसे याद किया, कहते हैं भगवान इंद्र तुम हमको कैसे याद किया। इतनी बात कही तो इंद्र क्या बोलिया? राजा चंद फंद बन बैठा, राजा चंद फंद बन बैठा, धर्म का झंडा गाड़ दिया। राजा चंद फंद बन बैठा, धर्म का झंडा गाड़ दिया। ओ झूठ कपट में त्याग दिया, और झूठ कपट में त्याग दिया और धर्म पुण्य करवाए। सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए, सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए। सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए। इस प्रकार मेरे सदनों भाई इंद्र हाथ जोड़ करके बोला, भगवान मृत्यु लोक में लोहिनीगढ़ नगरी, लोहिनीगढ़ नगर का राजा चंद नाम का आपका महान भक्त है। यदि राजा चंद ऐसे यज्ञ हवन पुण्यदान करता रहा तो 3 लोक का राजकाज राजा चंद के हाथ में हो जाएगा। भगवान विष्णु सोचा भाई बात तो सही है। तो देवताओं की सभा में खुद भगवान विष्णु खड़े होकर के एक बीड़ा बनाते हैं, सभा में डाल देते हैं, क्या कहने लग जाते हैं? बीड़ा वही उठाना जाकर सत डिगाना सरत धरी, बीड़ा वही उठाना जाकर सत डिगाना या सरत धरी। कोई नहीं उठाया बीड़ा, कोई नहीं उठाया बीड़ा, सबकी गर्दन झुकी पड़ी। कोई नहीं उठाया बीड़ा, ओ देव होय कायर का करी, देव होय कायर का करी, खुद भगवान पीड़ा खाए। सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए, सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए। सुन विनती भगवान मेरी जी, इस प्रकार मेरे सदनों सभा में बीड़ा बना करके डाल देते हैं भगवान विष्णु। अब कोई भी बीड़ा नहीं उठाया। भगवान विष्णु सोचा राजा चंद का सत्य के सामने तुम सब कायर हो गए हो, इतना बड़ा सत्यवादी हो गया राजा। खुद ब खुद भगवान विष्णु क्रोध करके खुद ही बीड़ा उठा लेते हैं। भगवान विष्णु ही बीड़ा उठा लिया तो राजा चंद की क्या औकात है भगवान के सामने? कौन सोचते हैं? सब देवता। देवता क्या सोचते हैं कि राजा चंद की क्या औकात है भगवान के सामने? भगवान तो जाते ही राजा चंद का सत्य को डिगा देंगे।
अब भगवान विष्णु साधु का बनाया भेष राजा चंद की नगरी में जाकर के अलख जगा दिया। तो राजा चंद का बाग था, राजा चंद के बाग में भगवान विष्णु साधु का भेष में दुहन लगा करके बैठ जाते हैं। मन में सोचते हैं कि राजा चंद का सत्य को डिगाऊं तो कैसे डिगाऊं। अब सदन उसी दिन का जिक्र है। उधर राजा चंद का महल में खुशियां मन रही, कौन सी बात की, और उधर साधु के भेष में भगवान विष्णु मन में सोच रहे कि राजा चंद का सत्य को डिगाऊं तो कैसे डिगाऊं। तो क्या बताया, राजा की रानी मलियाग्री दो पुत्रों को जन्म दिया। राजा की रानी मलियाग्री दो पुत्रों को जन्म दिया। शायर नील नाम धर पंडित दान दक्षिणा बहुत लिया। शायर नील नाम धर पंडित दान दक्षिणा बहुत लिया। ओ राजेंद्र राव फिर जाग नया। राजेंद्र राव फिर जाग नया, माँ बाप को शीशा नवाए। सुन विनती भगवान मेरी दी इंद्रदेव फरमाए। सुन विनती भगवान मेरी दी इंद्रदेव फरमाए। इस प्रकार मेरे सदनों बताया कवि ने। उसी दिन का जिक्र उधर साधु के वेश में भगवान विष्णु तो राजा के बाग में आकर के बैठ गए, धुआं लगा लिया। उधर उसी दिन का जिक्र है, राजा चंद का महल में खुशियां मन रही। कौन सी बात की, राजा चंद की रानी मलियाग्री के दो पुत्र जन्म लेते हैं। दोनों पुत्रों का नाम बड़े बड़े विद्वान आकर के शायर और नीर रख देते हैं। तो मेरे सदनों राजा चंद बहुत राजी हुआ, दान दक्षिणा दे रहा, खुशियां मना रहा। अब उधर भगवान विष्णु बैठे राजा चंद के बाग में साधु का भेष में। तो बाग के पास में पनियारी पानी भरने के लिए कुएं के ऊपर आती हैं। एक पनियारी की नजर पड़ी, भाई बाग में धुआं और अंधकार, कारण क्या है। पनियारी दौड़ती है, राजा चंद का महल में आती है। तो राजा चंद का नौकर था, गेट पर ही मिल गया। तो राजा चंद का नौकर बोला पनियारी से, भाई बात क्या है, घबरा क्यों रही है, ऐसा क्या हो गया है। पनियारी बोले, जी महाराज थारा बाग में लालू तो न लागी, धुआं और अंधकार वहरी उसे। नौकर बड़ा विद्वान था, दौड़ता है बाग में गया, देखा क्या साधु तप रहा। तो मेरे सदनों राजा चंद का नौकर था। राजा चंद का नौकर था, बड़ा विद्वान था, बाग में गया, देखा क्या साधु तप रहा। तो राजा चंद का नौकर बोला, महाराज चलो महल में चलो, भोजन जीवो। ये सुंदर शिरोमणि बाग है, बाग में कभी धूणा नहीं लगाया जाता। लेकिन कोई बात नहीं, आप जैसे साधु संत महात्माओं के दर्शन बड़े मुश्किल से इंसान को प्राप्त होते हैं। तो साधु नहीं था, भगवान विष्णु था। नहीं, ऐसे महल में नहीं जाऊंगा। तो महाराज कैसे जाओगे, तेरा राजा चंद को खबर दी जाए, खुद राजा इस बाग में आएगा मेरे को लेने के लिए, तभी महल में जाकर के मैं तुम्हारा भोजन जीमूंगा। नौकर वापस दौड़ता है, महल में चला जाता है। नौकर घबरा रहा, राजा चंद बोला, रे नौकर आज खुशी का दिन है, आज तू घबरा रहा है, इसका कारण क्या है। नौकर बोले, महाराज आपको पता नहीं, आप तो महल में मगन हो रहे हो और तुम्हें मालूम नहीं अपने बाग में क्या हो रहा है। राजा चंद घबरा गया, बोला, नौकर ऐसा क्या हो गया भाई, बाग में जल्दी बता। तो नौकर से राजा चंद पूछ रहा, नौकर राजा चंद को क्या कह रहा। तो क्या बताया, एक साधु एक बाग में बैठो, साधु एक बाग में बैठो, चालो आप जरूर जी। बुरा हाल कंगाल दारीदर हो रहे संज्ञा सूर जी। पनियारिया से खबर मिली जब खुद में गया हजूर जी।
एक बाग में, अपने बाग में एक साधु आया हुआ है। साधु का नाम लिया। राजा चंद बोले, अरे नौकर, इस समय घबराने की बात क्या है? तो क्या बताया? नौकर तू सायरस ज्ञानी, नौकर तू सायरस ज्ञानी, जाओ पूछो बेग बताए जी। साधु का ऐसा क्या काम जो बाग में बैठा आए जी। राजा चंद बड़ा सत्यवादी, मन ही मन घबराए जी। वो भूखो प्यासो साधु, जब सत माटी में मिल जाए जी। इस प्रकार मेरे सदनों, राजा बोला, नौकर साधु बाग में आकर के बैठा है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वापस जा और महल, उस साधु को आदर सम्मान सहित महल में लिया। सदनों यह बात कही। नौकर बोला, महाराज वो उससे महल में नहीं आएगा। तो वो कहता, भाई तू तेरा राजा चंद को भेजेगा, राजा ही आकर के मुझे ले जाएगा, तभी मैं तुम्हारा भोजन खाऊंगा, जीऊंगा। सदनों यह बात कही। राजा चंद बोले, ऐसा जिद्दी खोर साधु कहां से आ गया? इतने बड़े बड़े विद्वानों को छोड़ करके मैं कैसे जाऊंगा एक साधु के लिए? नौकर बोला, ना ना महाराज, ऐसी वाणी आपके मुखार से शोभा नहीं देती। तुम्हारा संसार में नाम है, यश कीर्ति फैल रही है। नाम सुनकर के साधु आया है, आपको जाना होगा, आदर सहित साधु को महल में ले आना होगा। राजा चंद दौड़ता है, बाग में गया, देखा क्या साधु तप रहा। तो राजा हाथ जोड़ करके बोले, महाराज ये राजा चंद आपके सामने हाजिर है, चलो महल में चलो और भोजने जीवो। साधु नहीं, भगवान विष्णु था साधु के भेष में। राजा चंद को देखते ही, राजा चंद को देखते क्या बोलिया, अरे अब क्यों राजा भाग आया, क्या तुम्हारे पीक है? अब क्यों राजा भाग आया, क्या तुम्हारे पीक है? जान से अजान होगा, क्या तुझे नहीं ठीक है? महामूर्ख ज्ञानी, तू तो महल में खुशियां मना रहा है और एक तेरे बाग में भूखा प्यासा साधु पड़ा है जिसकी कोई शुद्ध बुद्धि नहीं। अब तो मैं तेरी नगरी का दाना पानी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। इतनी बात कहकर के साधु के भेष में भगवान विष्णु रवाना हो जाते हैं रूस करके। तो उस समय राजा चंद हाथ जोड़ करके माफी मांगता है, क्या कहने लग जाता है, मारा विप्रराज महाराज, मारा विप्रराज महाराज, मेहर कर दीजो, मेहर कर दीजो। गलती की कर जो माप शरण में लीजो, गलती की कर जो माप शरण में लीजो, गलती की कर जो माप शरण में लीजो। मारा विप्रराज महाराज, मेहर कर दीजो, मेहर कर दीजो। गलती की कर जो माप शरण में लीजो, गलती की कर जो माप शरण में लीजो। राजा चंद हाथ जोड़ करके माफी मांगता है, महाराज कोई गलती हो गई हो, क्षमा करो और महल में चल करके भोजन जीवो। इतनी बात कहने के बाद में राजा चंद फिर अपने जबान से क्या कहता है साधु को, आज मैं इच्छा पूर्ण करूं देवता थारी, देवता थारी। हे मांगो सोई त्यार खजन मारे भारी, हे मांगो सोई त्यार खजन मारे भारी। मारी माटी में मिल जाई, मारी माटी में मिल जाए, करी करनी जो करी भक्ति जो। गलती की कर जो माप शरण में लीजो, गलती की कर जो माप शरण में
दीजो, मारा विप्र राजमा राजमहर कर दीजो, महर कर दीजो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो। विप्र राजमा राजमहर कर दीजो, महर कर दीजो, गलती की कर जो। इस प्रकार मेरे सदनों राजा चंद की जबान से मोटी बात निकल गई। राजा चंद साधु ने क्या बोलो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, महाराज मेरे महल में चलो। इच्छा पूर्ण का नाम लिया। राजा चंद को साधु बोला, अरे राजा मैं तो ये सुनकर के आया था कि राजा तू ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन मुझे पता चल गया है तू ज्ञानी विद्वान तो है ही है, मगर तू अभिमानी भी है, तेरे धन का गुरूर है। साधु संत महात्माओं को धन का लालच देकर के तू महल में ले जाना चाहता है। अब तो मैं तेरा भोजन जीव तब तो भी नहीं जीऊंगा। साधु जा रहा, उस समय राजा चंद हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया और बोले, महाराज आपकी इच्छा क्या है वो बता दो। तो मेरे सदनों अब साधु बोला, राजा चंद या तो मेरा रास्ता छोड़ दे, यदि भोजन जीवाना चाहता है, महल में ले जाना चाहता है तो सुन मेरी इच्छा ये है। तो क्या बोला साधु, अरे तेरे हाथी घोड़ा धन दौलत रहमन दो, सभी रहमन दो, तेरी रानी को ल्या साथ मुझे लेवन को, तेरी रानी को ल्या साथ मुझे लेवन को। यो राजेंद्र राव सुनाई, राजेंद्र राव सुनाय प्रभु की बाणी जो, प्रभु की बाणी जो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो। विप्र राजमा राजमहर कर दीजो, महर कर दीजो। राजा चंद को साधु बोलिया, राजा चंद भोजन जिमाना चाहता है तो तेरा हाथी घोड़ा धन दौलत रहमन दो, और तू तेरी रानी को ला साथ मुझे लेवन। महल में जा, तेरी रानी को साथ में लेकर के तू उस बाग में आ जा, तब तो मैं तुम्हारे महल में जाकर के भोजन जीमूंगा, नहीं मैं तो आज ही मुंह निकाल। या बात कही, कहते राजा चंद हाथ जोड़ करके बोले, महाराज ये तो खामखा आपकी झूठी जिद है, मेरी रानी इस बाग में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि भाई मेरी रानी के गर्भ से आज ही 2-2 बच्चों का जन्म हुआ है। महाराज बताओ, मैं मेरी रानी को इस बाग में लाऊं तो कैसे लाऊं? भगवान विष्णु घटवासी अंतर्यामी सारी बात का बेरा था, लेकिन उनको तो सत्य को डिगाना था। तू तेरी रानी को नहीं लाएगा इस बाग में तो मैं तेरे महल में जाकर के भोजन नहीं जीमूंगा। इस बात को चाहे तो जिद ही समझ ले। अब उधर इंद्र के दरबार में देवताओं की भीड़ लग रही थी, सब देवता हंस रहे, इंद्र भी राजी हो रहा। क्यों? कि भगवान विष्णु जोर की जिद पकड़ी भाई। नाबालग बच्चों को रोता छोड़ करके रानी महल में राजा चंद के साथ में बाग में नहीं आएगी। यदि बाग में नहीं आई तो राजा चंद के द्वार के ऊपर जाकर के भगवान विष्णु साधु का वेश में भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे।
भोजन नहीं किया तो सत्य के दाग लग जाएगा। तो सब देवता मन में राजी हो रहे हैं। उधर मेरे शरणों राजा चंद मन में सोचता है कि यदि ये साधु भूखा प्यासा चला जाएगा, भक्ति का दाग लग जाएगा। तो राजा चंद बोला, महाराज बैठो बाग में, महल में जाता हूं, मैं मेरी रानी को भी लाता हूं। तो राजा चंद महल में चला जाता है रानी मलयागिरी के पास में। तो पतिव्रता नारी रानी मलयागिरी राजा चंद को देख करके, उदास देख करके बोली, पतिदेव आज खुशी का दिन है, आज आपके चेहरे पर उदासी है, इसका कारण क्या है? राजा चंद बोला, रानी मलयागिरी खुशी का दिन था लेकिन अब नहीं। अब क्यों नहीं? तो मेरे सदनों, रानी मलयागिरी को राजा चंद बोला, रानी, हे रानी मलयागिरी, आज ये सत्य धर्म की डोर तेरे ही हाथ में है। मैं समझता हूं तू मेरी पतिव्रता नारी है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगी, लेकिन ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में कोई स्त्री खड़ी नहीं हो सकती, घर मकान के बाहर कैसे जा सकती है? लेकिन सुने, दुख इस बात का है। तो क्या बोला राजा? सोच अपार नार के कहूं संतार, तने के कहूं संतार जी। सोच अपार नार के कहूं संतार, तने के कहूं संतारी। राजा बोलिया, बड़ा दुख है मेरी आत्मा में, बड़ी दुख की बात है। क्या? सोच अपार नार के कहूं संतार जी, सत्य धर्म आज प्यारी पिया जी को जावे है, हो गई अछूती विपर जगत में उदासी उती, तू तो जा पामाई सुती, बेबस की बात है, कष्ट पड़ो ऐसो आए, जगत हाथ वृथा जाए और न उपाय, अब संगीरा गुनात है, कहे कभी लच्छी राम श्याम का सोनामू नाम, सत्य धर्म आज रानी सारो तेरे हाथ है। इस प्रकार रानी मलयागिरी, सत्य धर्म की डोर तेरे ही हाथ में है। मेरी साथ में तेरे को बाग में चलना होगा और साधु को महल में लाना होगा। रानी बोली, रथ ले जाओ, रथ में बैठा करके बाजा गाजा सहित साधु को महल में लाओ, भोजन जिमाओ। राजा चंद बोला, रानी पागल तो नहीं होगी, वो हाथी घोड़ा धलका भूखा नहीं है, उसकी जिद केवल यही है कि तू तेरी रानी को इस बाग में लेकर के आ जाएगा, तभी तुम्हारे महल में जाकर के मैं भोजन जीमूंगा। रानी मलयागिरी मन में सोचती है, भगवान यदि पति को ना तो कर देती हूं कि नहीं चलूंगी, तो वैसे पतिव्रता नारी का सत्य के दाग लगता है। यदि साथ में जाती हूं तो आज ही मेरे गर्भ से बच्चों का जन्म हुआ है, तो बच्चे मेरे बिना कैसे रहेंगे? फिर रानी मन में विचार करी कि भगवान दीनबंधु दीनानाथ हे पुत्र दिए हैं, यानी ये बच्चे मेरे बिना स्वर्ग भी सिधार जाएंगे, कोई गम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन सबसे मोटा दुख तो एक ही बात का होगा कि हमारी नगरी से एक भूखा प्यासा साधु चला जाएगा। चलो पतिदेव, मैं आपके साथ में चलती हूं। तो नाबालक बच्चों को महल में रोता छोड़ करके रानी मलयागिरी राजा चंद की साथ में रवाना हो जाती है। तो क्या बताया? रानी मलयागिरी को मलयागिरी को अपनी संग ले जाता है, साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है, साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है, साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है। कैसे साथ में आता है भूप देव, साधु बाग से कैसे
कैसे साथ में आता है, साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है। सदनों, रानी को ले जाकर के राजा चंद साधु के सामने खड़ी कर देता है। बोला, ले महाराज, आपकी जिद पूरी हो गई है, अब चलो महल में और भोजन जीवो। अब भगवान विष्णु साधु का भेष में देख रानी की शकल को मन में विचार लगाए, ले मेरा यार, तेरे तो यो चक्कर भी फैल हो गो भाई। अब के भगवान विष्णु साधु का भेष में अब क्या माया फैलाते हैं। साधु शरीर से बिल्कुल दुबला पतला, लेकिन शरीर में काफी वजन कर लिया और राजा चंद को बोलिया, अरे राजा, मैं मान गयो, तू वाकई में मेरी जिद पूरी कर चुका है, तू बहुत बड़ा सत्यवादी है। तो भाई मैं बूढ़ा बुजुर्ग साधु, मेरा से पगा कोई ना चले जाएगा। अब मन तो महल में भी थे उठार ले जाऊंगा, अब मेरो ताऊ कहीं चले। शरीर में काफी वजन बढ़ा लिया, लेकिन फिर भी राजा रानी कैसे साधु को महल में लाते हैं। तो बताया, अरे भाई पूजा चंद सी राजा, एक भाई पूजा चंद सी राजा, सुनो दाई तरफ रानी चाले, जापा किया बाल बुरी रे रानी ने दुखनो गाले, जापा किया बाल बुरी रे रानी ने दुखनो गाले। पगे उबारा विप्र देवता का, हाथ पाम डिग डिग हाले, पीड़ा पेट की पीड़ा घनी रानी के गोलो चाले, पीड़ा पेट की पीड़ा घनी हो रानी के गोलो चाले। हे भगवान तेरी माया का, हे भगवान तेरी माया का ये भेद समझ नहीं पाता है, साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है, साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है। इस प्रकार मेरे सजनों, राजा रानी साधु को महल में ला रहे, बाई भुजा चंद्रशी राजा, कहने का मतलब बीच में साधु और पास में राजा रानी। एक हाथ राजा चंद्र का कंधे पे, किसका, साधु का, और दूसरा हाथ रानी मलियागिरी का कंधे पे। बीच में आप लुमियो जा रही हो, बीच में आप लुमियो जा रही हो, कहने का मतलब राजा रानी को तो बना रखा है बैल के रूप में। आप बन गो गाड़ी, गाड़ी बनी तो वह भी कसी वह भी पिंचर ही गाड़ी, जो घिसवा में काफी परेशानी आवे। कड़े पग टेका करे टेका को नहीं मेरो ताऊ, सारो वजन दे रखो राजा रानी पर, लेकिन राजा रानी हिम्मत नहीं हार रहे, साधु को महल में ला रहे। अब सदनों, नाबालक बच्चे महल में मां के बिना कैसे रह सकते हैं, तो क्या बताया, अरे छाती पर आप आ चले, बच्चे महल में रोते हैं, तो रानी मलियागिरी के स्तनों से दूध निकल करके बह रहा। रानी मन में सोच रही, भाई मेरे पुत्र महल में रो रहे हैं, अब मैं मेरे बच्चों के पास में साधु को रास्ते में छोड़ करके जाऊं तो कैसे जाऊं। लेकिन फिर रानी मन में सोची, तो सदनों, रानी मन में विचार करती है, यदि तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, साधु तो पहले जिद पकड़ो से कह देगा राजा, अरे राजा कोई ले चाल बाका गैला से, तेरी रानी तो रो रही है भाई, मैं तो नहीं चलूंगा। तो काती कूती सारी का पास हो जाएगी, तो रानी का मन में तो बाकी कौन है, लेकिन चेहरे को उदासी भी नहीं लाती है। तो बताया, अरे छाती पर आप
छाती भरे आप आंचल परवा रानी मुख से नाय खयो तन खांडे की धार बना ली आपको संकट सयो तन खांडे की धार बना ली आपको दुखड़ो सयो आपको दुख आप ही सहन कर गई चेहरा पर उदासी भी कोई नहीं ले। ऐसे करते करते राजा रानी साधु को नगरी में तो ले जाते हैं। तो लोहनगढ़ नगर बड़ा शहर था। शहरवासी देखते हैं क्या बीच में साधु और पास में राजा रानी। ऐसा हाल बेहाल देख करके लोग मन में विचार करते हैं भगवान हमारा राजा रानी महान सत्यवादी साधु की जिद को पूरी कर रहे हैं। तो मेरे सदनों देख करके लोग क्या विचार करते हैं तो बताया अरे शहर के सब लोग देखें शहर के सब लोग देखें अटल मार्ग बहरयो नो पर्दा लाग्या करते आज पर्दो कहाँ गयो नो पर्दा लाग्या करते आज पर्दो कहाँ गयो। ऐसे करते करते दुख सुख पाकर के साधु को राजा रानी महल में ले जाते हैं। लेकिन दरवाजे में पग धरते साधु के बोलियो अरे राज कर मेरे को भेजे अरे राज कर मेरे को भेजे सब धर्मी कहलाता है साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है। इस प्रकार मेरे सदनों दुख सुख पाकर के राजा रानी साधु को महल में ले जाते हैं। दरवाजे में पैर धरते हुए साधु मन में ही विचार लगाओ ले भाई अब तो तने कोई नयो थिएटर घड़ी पार पड़ेगी। राजा चंद को साधु बोला राजा तू मैंने महल में लिया है कोई बात को मैं मान गया भाई वाक्य में तू बड़ा सत्यवादी है लेकिन तू मेरे को राजी करके भेजेगा मैं तभी तेरे को सत्यवादी मानूंगा। कहने को मतलब यह कह रही हो कि भाई अभी तक तू तेरे दिल में राजी मना है ये मना सोचे कि भाई अब तो तेरी सारी आफत उतर गई मैं कह दूंगा कि राजी हूं तब तू ये सोच लेना कि भाई आज बहुत बड़ा सत्यवादी हो गया है। लेकिन राजा रानी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि साधु कहां बोल रहा है। राजा रानी को तो साधु को महल में ले जाना था महल में ले गई। अब मेरे सदनों दौड़ करके रंग महल में रानी बच्चों के पास में पहुंच गई अस्तनों से लगा करके बच्चों को दूध पिला रही। उधर राजा चंद साधु के लिए कितनी प्रकार का भोजन बनवाया नाना विधि प्रकार के भोजन बनवा के छतरीधारी 62-64 माल सलूना और 36 की तैयारी 36 प्रकार के भोजन बनाए चौकी लगा दी भोजन की पुरस्कारी करी। राजा चंद बोले महाराज भोजन जीमो। उस समय साधु कहने लग गया ऐसे भोजन ना जीमो पहले एक अर्ज सुन लियो मारी अमर नाम कर दे दुनिया में राजा में कृष्ण की रतरी थारी। राजा चंद मैं तेरा भोजन ऐसे नहीं जीमूंगा। अब राजा चंद ने क्रोध आगोरे मेरा ताऊ अभी कोई ना भोजन जीमे बड़े बाकी के रहो भाई। साधु बोला राजा यदि तू मेरे को भोजन जिमाना चाहता है तो पहले वचन दे। राजा चंद को क्रोध आ गया महाराज कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। ठीक है कोई बात नहीं मैं आपको वचन भी देता हूं। सूरवीर की यह सच्चाई प्राण जाए पर वचन ना जाए। राजा चंद वचन दे दिया। वचन देते ही मेरे सदनों साधु राजा चंद को क्या बोलिया
राजा से साधु कहे राजा सत्य प्रेरणा होगा, मैं मांगू सो आपको मुझे राजा जी देना होगा। मैं मांगू मेरे को वही देगा, मैं तभी तेरे को सत्यवादी मानूंगा। तो राजा चंद कहने लग जाता है, वचन दे टलता नहीं छतरी कै लागे दाग, जी चाहे सो लीजिए मैं हाजिर हूं महाराज। मैं आपके सामने हाजिर हूं, आपकी 600 मांगू। बोले हाजिर है? राजा चंद बोला हां कह दिया, ना नहीं करूंगा। साधु बोला तो तू हाजिरी है तो मेरी इच्छा ये है क्या? तो साधु क्या बोला? हाजिर हो तो सुन लीजिए, हाजिर हो तो सुन लीजिए। अब के साधु बोला बहन का मतलब यानी बात है। हाजिर हो तो सुन लीजिए, अब के वो साधु बोला राजपाट दे तो मुझे, मैं भोगूंगा सुख चैन। मेरे सदनों यह बात कही कि भाई तू हाजिर है तो मेरी इच्छा यह है कि राजपाट दौलत की चाबी मुझे सौंप देने, यहां से रवाना हो जाए। यह बात कही कहते मेरे सदनों राजा चंद की आंखों में आंसू आ गए। महाराज आपने ये क्या कहा, आपने ये क्या कह दिया? सब कुछ मांग लिया, मेरे पास में क्या रहा? कुछ भी नहीं। साधु बोला राजा नहीं देना चाहता, इनकार कर दे कि नहीं दूंगा। अब सत्यवादी राजा चंद ये कैसे कह सकता है कि भाई नहीं दूंगा, वचन दे चुका था। अब राजा मन में विचार किया कि भाई हो गया सो हो गया, लेकिन मैं मेरी जबान का दाग नहीं लगाऊं। राजपाट दौलत की चाबी साधु को सौंप देता है। अब सदनों साधु बोला तो राजा अब तू मेरी बात सुन, वो क्या? अब सब कुछ मेरा हो गया है, जल्दी महल में जा, तेरे बच्चों को तेरी रानी को साथ में लेकर के अभी इसी वक्त यहां से रवाना हो जा। एक बात और सुन राजा कि तू बहुत बड़ा सत्यवादी है, नगर निवासियों का तेरे ऊपर काफी प्रेम है। यदि कोई नगरी को आदमी तनिया कह दे कि राजपाट दौलत तो साधु को दे चुके हो, आप हमारे घर चल, तो मैं मेरी नगरी के भीतर भी तुमको नहीं रहने दूंगा। एक बात और है, वो क्या कि भाई जो तुम राजा रानी राज, एक बात और है कि जहां तक मेरी नगरी की सीमा है, सीमा को मतलब यानी नगरी को कांकड़, वहां तक तो मैं तुमको वृक्ष के नीचे भी नहीं बैठने दूंगा। वृक्ष यानी पेड़ के नीचे भी घड़ी दो घड़ी बैठ करके आराम नहीं करने दूंगा। नगरी का कांकड़ है, सीमा है, वहां तक तो। बोले ठीक है महाराज। सब कुछ साधु को देकर के रंग महल में रानी मलियागिरी के पास में राजा चंद आता है। रानी के पास माया, रानी फिर से राजा चंद का उदास चेहरा देखती है, बोली पतिदेव अब क्या दुख है? राजा लाचार होकर के बोलिया, हे रानी मलियागिरी, मोटा दुख बाकी था वो अब हो गया है। क्या हुआ? राजपाट अब सुन ले रानी, राजपाट अब सुन ले रानी, अये मैं उस साधु धोरे कर दीना, दीन बंधु भगवान रूस गया, भेष गरीबी धर दीना। सब कुछ साधु को देकर के आया हूं, अब यहां अपना कोई लेना देना नहीं है। यह बात कही कहते रानी मलियागिरी भी बड़ी परेशान हो जाती है, भगवान आपने ये क्या कर दिया? सब कुछ साधु ले लिया, मां आपके साथ में है, पतिदेव जाऊं अब कैसे जाऊं? दो दो बच्चों को लेकर के। राजा बोला रानी हिम्मत करें, पार पड़ेगी। रानी भी मन में फिर विचार करती है
भगवान दुख दिया है, दुख भोगना अपना काम है। पतिव्रता नारी थी, राजा चंद को हिम्मत बधाने लग जाती है कि दुख सुख का जोड़ा होता है पति दी, कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो वो थी पतिव्रता नारी, तब राजा चंद को हिम्मत बंधाई। नहीं तो वह यह भी कैसे कैसी के कि साधु ज्यादा ही टाइट पर चढ़ तो अवश्य आटी देर डाडिन तिलो पाड़ दरबार के बाहर फेंक दे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। चलो पतिदेव भगवान ले जाएगा, वहां चलेंगे। तो राजा रानी जाने की तैयारी करते हैं। रंग महल में साधु और भी पीछे से दौड़ के आ गया राजा रानी के पास में। बोला, राजा जल्दी करके रवाना हो जाओ भाई, टाइम मत लगाओ। एक बात और सुनो, जो तुम राजा रानी राजघराने की पोशाक पहन रखी है ना, यह पोशाक बड़ी कीमती दिखाई दे रही है, इसको निकाल दो और फटे पुराने कपड़े पहन लो। तुम्हारे पैरों में मोचड़ी, ये भी बड़ी कीमती दिखाई दे रही है, पैरों में से मोचड़ी उतार दो और नंगे पैर यहां से चले जाओ। तो मेरे सजनों फटे पुराने वस्त्र पहन लेते हैं, पैरों में से मोचड़ी उतार देते हैं। अब दो बच्चों को रानी गोद में लेकर के कैसे जाए? उस समय रानी बोली साधु से, महाराज यदि आपकी मेहरबानी हो जाए, ये पालना मुझे दे दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। साधु बोला, कोई बात नहीं भाई, वैसे पालना है तो बड़ा कीमती, लेकिन ठीक कर ली जा सकती है। तो शायर मीर को रानी मलयागरी पालने में सुला लेती है, पालना उठाकर के अपने माथे को ऊपर धर लेती है। आगे राजा, पीछे रानी, फटे पुराने कपड़े, पैरों में मोचड़ी भी नहीं। अब नगर निवासियों को मालूम चला कि अपना सत्यवादी राजा सब कुछ साधु को देकर के जा रहा है। तो नगर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं दरवाजे के सामने आकर के। राजा रानी दरवाजे से बाहर निकलते हैं, हाल बेहाल लोग देखते हैं। लोग रोते हुए कहते हैं, महाराज आप हमारे घर चले। कोई कहना, महाराज थे मेरे घर चलो, मैं थारी काफी सेवा करूंगा। राजा चंद बोला, ना ना भाई, इस नगरी में तो क्या, नगरी की जहां तक सीमा है ना, वहां तक तो मैं पेड़ के नीचे भी नहीं बैठ सकता। अब तो भगवान ले जाएगा, मैं वहीं ही जाऊंगा। यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो राजा चंद मेरे सदनों नगर निवासियों से हाथ जोड़कर के प्रार्थना करता है, जाता है। तो बताया कवि ने, इंसान पर इंसान रूस जाए सदनों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी को गरीबी सता लेती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान को अगर भगवान दीनबंधु दीनानाथ ही रूस जाता है तो बड़ी विपदा भोगनी पड़ जाती है। तो राजा रानी पर भगवान रूस गया, कितना दुख भोगना पड़ा। तो क्या बताया कवि ने, भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। लोयन गढ़ से जावे राजा, लोयन गढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से।
तो सदनों राजा रानी लोहनीगढ़ नगरी से जाते हैं। अब सदनों उधर भगवान विष्णु मन में विचार लगाया, ले भाई जो बात राजा चंद ने कही वह बात सारी पूरी कर गया। अब तू राजा चंद का सत्य को डिगाएगा, कैसे डिगाएगा? यदि सत्य को नहीं डिगाया तो सब देवता तेरी मजाक करेंगे। तो भगवान विष्णु भी चून बांद्री लहर पड़ गो कि देखता हूं कितना बड़ा सत्यवादी है। अब गर्मी का मौसम तो पहले ही था और भी भगवान विष्णु सूर्य देवता को हुक्म दे देते हैं। सूर्य देवता प्रकट होते हैं। क्या बात है भगवान विष्णु कहता है सूर्य देवता से, हे सूर्य तुझे मेरी आज्ञा है। कहो भगवान आपकी क्या आज्ञा है? थोड़ा ताव दिखा, धरती मातेश्वरी को अग्नि की तरह जला दे। भाई सूर्य ने थोड़ा सा क्रोध किया, धरती मातेश्वरी अग्नि की तरह जल उठी। अब राजा रानी के पैर जल रहे, पैरों में मौसरी नहीं थी। और ये कह दिया था साधु कि भाई जहां तक नगरी की सीमा है वहां तक तो मैं तुमको पेड़ के नीचे नहीं बैठ करके आराम करने दूंगा। अब पैर जलते हैं तो इंसान पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन अब ठंडी छांव में बैठ नहीं सकते। वचन दे चुके थे कि भाई नहीं बैठूंगा तो नहीं बैठना चाहिए। तो मेरे सदनों अब पैर जल रहे राजा रानी के, रानी रो रही, पति देव भगवान की क्या माया है। सूर्य देवता ने भी आज कितना क्रोध किया है। अब भगवान विष्णु खुद कैसा भेष बनाया, रास्ते में बैठ गए, राजा रानी का सत्य की आजमाइश कर रहे। क्या बताया? पगा उपाना और पकड़ की पैरावन मोची आयो। मोची का भेष बना करके भगवान विष्णु रास्ते में बैठे हैं, सत्य की आजमाइश करते हैं। पगा उबाना देख पकड़ की पैरावन मोची आयो। कुसी पड़े जब दाम दे दीजो, कर सको थे दिल में चायो। उस समय राजा चंद उस मोची को क्या बोला? अरे धर्म पुण्य की दे ब्राह्मण को, आखिर में छतरी जायो। धर्म पुण्य की दे ब्राह्मण को, आखिर में छतरी जायो। कोटि पास एक नहीं, मेरे भगवान को पकड़ो पायो। इतनी बात कहकर के वहां से रवाना हो जाते हैं। तो बताया हो अब विकट बनी में भूख सताई और राजा चंद भिखारी बन के लोहनीगढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोहनीगढ़ से जावे से। चंद भिखारी बन के लोहनीगढ़ से जावे से। इस प्रकार मेरे सदनों राजा रानी दुख भोग लेते हैं, लेकिन मौचली नहीं पहनते हैं। राजा चंद बोले भाई मौचली तू उधारी देना चाहता है, पहनाना चाहता है, किसी ब्राह्मण को पहना, मैं तो खुद ही दान पुण्य करके आया हूं। पैर जल गए कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, सारा खुद भी जल जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात कहकर के वहां से भी रवाना हो जाते हैं। उजाड़ बियाबान जंगल में चले जाते हैं, दोपहर ही ढल जाती है, शाम का वक्त हो जाता है। अब सबनों भूख प्यास
अब सताती है। दोपहरी ढल गई, दोपहरी से बस जाते हैं दुख सुख भोग करके, तो मेरे सदनों भूख प्यास लग जाती है। उजाड़ ब्याबान जंगल में पहुंच गए, आसपास में नगरी दिखाई नहीं दे रही। रानी बोली, पतिदेव किसी नगर में चलो, भूख और प्यास में जीव बड़ा व्याकुल हो रहा है। राजा चंद बोला, रानी जल्दी पैर उठा, यदि अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी जंगल में, तो नार वगैरह शेर चीता खा जाएगा। राजा रानी जा रहे, उसी जंगल में उसी वक्त फिर भगवान विष्णु कैसा भेष बनाते हैं, क्या रास्ते में बैठे हुए मिल जाते हैं। राजा रानी का सत्य की आजमाइश करते हैं, कैसा भेष बनाया। ए जी पांचवी पकवान बना कर आगे बैठो हलवाई, पांचवी पकवान बना के आगे बैठो हलवाई। राजा से बोला, राजा से बोला, दी में जाओ छतरी, जान तुम्हारी घबराई। राजा से बोला, दी में जाओ छतरी, जान तुम्हारी घबराई। सदनों, 5 प्रकार के भोजन बना करके भगवान विष्णु हलवाई का भेष में बैठे हुए जंगल में दुकान लगा रहा कि जानते भीड़ पड़ती में 5 प्रकार के भोजन, शुद्ध पवित्र जल का मटका भर रखा। तो मेरे सदनों, इंसान को भूख सताती है ना, तो बासे टुकड़े अमृत के समान लगते हैं। प्यास लगती है तो शुद्ध अशुद्ध जल नहीं देखा जाता, कैसा भी कहीं पर भी हो पीकर के जान बचा लेते हैं। लेकिन महान सत्यवादी राजा चंद उस जगह भी जवाब दिया उस हलवाई को। क्या बोला, भाई तेरा भोजन जीमे, तेरा भोजन जीमते, मगर जीमा तो अब कैसे जीमा भाई, हमारे पास में कोई पैसा नहीं तेरे को देने के लिए। तो क्या बोला, राजा बोला, कैसे जीमा मारे पल्ले तंगाई। राजा बोला, कैसे जीमा मारे पल्ले तंगाई। इतनी बात कहकर के राजा हिम्मत करके क्या बोला, एक बात और, जब तक श्वास रहे कायम मेहनत कर खासा भाई। जब तक श्वास रहे कायम मेहनत कर खासा भाई। इतनी बात कह करके वहां से भी आगे रवाना हो जाते हैं। तो क्या बताया, अरे इतने में एक जल का लोटा एक ब्राह्मण भर कर लावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। लोयन गढ़ से जावे राजा, लोयन गढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के। इस प्रकार मेरे सदनों, ना मोचरी पैरी ना भोजन जीमा, आगे रवाना हो गई। भगवान विष्णु सोचा रहे भाई कुछ सत्कम हो जाए, वही कैसा ब्राह्मण का भेष बनाया, पीछे से दौड़ते हुए आ रहे कह रहे, राजा जी ठहरो ठहरो, महाराज ये शुद्ध पवित्र जल का लोटा भर करके लाया हूं, कम से कम जल तो आप भी पी जाओ। राजा चंद बोले, रे मेरा ताऊ तू पहले तो यह कह दे बड़दे, तू है कौन जो मारो गाडो पीछो कर रहा है किसे। मैं कह चुका मर जाऊंगा, धर्म पुण्य की चीज ना ही खाऊंगा और ना ही पीऊंगा। तो मेरे सदन इस प्रकार राजा रानी वहां से भी रवाना हो गए, उजाड़ ब्याबान जंगल में चले गए। मेरे सदनों, शाम का वक्त क्या थोड़ा अंधेरा हो गया। थोड़ी दूर आगे गए, सामने से आडी नदी बह रही। नदी की तीर पर राजा चंद खड़ा होकर के रानी को बोला, रानी मलियाग्री आगे पैर नहीं धरना। क्या हुआ कि आडी नदी बह रही है। अब रानी मलियाग्री कहती है, भगवान की कैसी लीला है। हे पतिदेव, रास्ता ढूंढो,
कोई उपाय करो, नदी को पार करके किसी नगर में चलो। राजा चंद बोला, रानी नगर में चलेंगे तो कर भी कह सकते हैं, नगरी में चलेंगे, चलते चलते काफी रात व्यतीत हो जाएगी, वैसे ही रात हो गई तो नगरी सूती मिलेगी, क्या मजदूरी कर सकते हैं, दिया हुआ दान खा नहीं सकते, मेहनत मजदूरी रात का वक्त कर नहीं सकते, तो भाई मेहनत मजदूरी होगी तो सुबह ही होगी, परेशान क्यों होते हैं। अब तो रात रात नदी के तीर पे रहना होगा। रानी बोली, नहीं पति देव, मेरे पास में उपाय है। क्या? ये बच्चों का पालना अपना है, किसी सेठ को जगा करके बच्चों का पालना बेच देंगे, इसके दाम पैसे में खाने पीने की सामग्री ले लेंगे और भाई अपना टाइम पास करेंगे। भाई बात तो सही है। राजा चंद बोला, तो ले रानी, पहले तो बच्चों का पालना मुझे दे, पहली तीर पर धर करके आता हूं, फिर वापस आकर के तुझे ले जाऊंगा। अब सदनों वो कहते हैं कि राजा जोगी अग्न जल इनकी उल्टी रीत, डरता रीजो पर सलाम थोड़ी पाड़ो प्रीत। तो भाई राजा चंद बच्चों का पालना माथे के ऊपर धर करके नदी में उतर जाता है, धीरे धीरे पहली तीर पर भी चला जाता है। शायर नीर का पालना पहली तीर पर धर करके रानी को लेने के लिए वापस आ रहा था। जैसे नदी के बीच में आया, भगवान विष्णु गंगा मातेश्वरी नदी को हुक्म दिया, हे गंगा मातेश्वरी ऐसा झोंका मार दे जो राजा चंद तेरे में बह करके चला जाए। तो गंगा ने क्रोध किया, ऐसा झोंका मारा, राजा चंद तो नदी में बह गए। राजा चंद नदी में बह गया। अब मेरे सदनों, एक तरफ रानी खड़ी खड़ी रोवे, एक तरफ बच्चों का पालना, राजा रोता रोता बह गया नदी में। अब चारों प्राणी कैसे अलग अलग बिछड़ जाते हैं, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो रानी रोती है, रुधन मचाती है, राजा रोता रोता नदी में बह जाता है। हे विदाता बावरी मेरी तकदीर में के लिख दई, एक ढावे कंवर बिलिक एक ढावे में रही, प्राणपति को बहा ले गई गंगा तू बैरण भई, बिलखे सायर नीर रानी तीर पे मलिया गिरी। तो मेरे सदन इस प्रकार राजा रोता रोता नदी में बह। रानी भी अंधेरी रात थी, बच्चों का पालना नदी की तीर पर छोड़ करके रोती रोती वहां से रवाना हो जाती है। क्या रुधन मचाती है। सायर नीरे बिलकता छोड़ ओ जी, सायर नीरे बिलकता छोड़ अबर साके सिर को श्याम धनी, मैं मलियाग्री बन बन बटकों हे करतार के आन बनी, मैं मलियाग्री बन बन बटकों हे करतार के आन बनी, मैं मलियाग्री बन बन बटकों हे करतार के आन बनी, हे करतार के आन बनी, अरे हे करतार के आन बनी, मैं मलियाग्री बन बन भटकों हे करतार के आन बनी। हे करतार के आन बनी, अरे हे करतार के आन बनी, मैं मलियाग्री बन बन भटकों हे करतार के आन बनी।
इस प्रकार रानी रोती रोती वहां से रवाना हो जाती है। तो रानी क्या कहती है, हे भगवान तूने सब कुछ लूट लिया मेरा, लेकिन उन बातों का कोई दुख नहीं था। के बोली, राजपाट को फिकर नहीं, राजी हो भगवान दियो। राजपाट को फिकर नहीं, हम राजी हो भगवान दियो। सुख आराम घणो ही भोजो, दिल में धोखो नाय रहो। सुख आराम घणो ही भोग मेरा, दिल में धोखो नाय रहो। उस बात का कोई धोखा नहीं था, राजपाट दौलत का, लेकिन सबसे मोटा दुख एक ही बात का होगा। कौन सी बात का? शायर नीरज छुड़ता मारो रे, ओ शायर नीरज छुड़ता मारो, आजकल जो बैठ गयो। छाती भरे आप रे आंचल, नैन भरे रोवे हियो। छाती भरे रे आप रे आंचल, नैन भरे रोवे हियो। एक दिल में तुम्हारे ऐसी आवे, तुझ मरूं मैं चेहर कणी। मैं मलिया की बन बन भटका, हे करतार के आन बनी।